और यही जगह पर कुंभ मेला होता है। नासिक का 12 साल बाद ये कुंभ मेला स्थान है। नासिक, जिसे दक्षिण भारत की काशी कहा जाता है, ये वही भूमि है जहाँ त्र्यंबकेश्वर से निकलकर गोदावरी बहती है, जहाँ हर 12 सालों में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। और इसी नासिक के पंचवटी क्षेत्र में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्षों में से कई वर्ष यहाँ पे बिताए थे। इसी पवित्र नासिक शहर में पंचवटी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर एक शांत और ऐतिहासिक स्थान है, तपोवन नासिक। ये वही जगह है जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और यहीं पे स्थित है लक्ष्मण जी का शेष अवतार के रूप में भारत का एकमात्र मंदिर और लगभग 70 फीट की श्री राम भगवान की मूर्ति। इसी के साथ हम एक्सप्लोर करेंगे तपोवन के इन जंगलों को। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यात्रा। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका यात्रा विद संकेत चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जाने वाले तपोवन नासिक। तपोवन में आने के बाद सबसे पहले अभी हम जाते हैं भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा की ओर। महाराष्ट्र में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा नासिक जिले के तपोवन क्षेत्र में स्थापित की गई है। यह प्रतिमा करीब 70 फीट ऊंची है और दूर से देखने वाले का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। ऐसा माना जाता है कि नासिक की यह भूमि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के चरण स्पर्श से पवित्र हुई है। रामायण काल में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का एक बड़ा समय पंचवटी और तपोवन क्षेत्र में व्यतीत किया था। इसी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए तपोवन में लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में एक भव्य राम सृष्टि उद्यान तैयार किया गया है। तपोवन पंचवटी क्षेत्र में बनाया गया यह राम सृष्टि उद्यान आस्था और संस्कृति का एक सुंदर संगम है। इसी उद्यान के मध्य में भगवान श्री राम की यह विशाल और आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई है। श्री राम की इस प्रतिमा के पीछे 108 फीट ऊंचा भगवा ध्वज लहराता है, जो धर्म, आस्था और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। राम सृष्टि उद्यान को पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षण बनाने के लिए यहाँ कई सुंदर व्यवस्थाएं की गई है। आज तपोवन का राम सृष्टि उद्यान केवल श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। यह स्थान आस्था, इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का एक साथ अनुभव कराता है। यहाँ पर बहुत बड़ा पार्किंग एरिया भी बना हुआ है। अगर आप खुद की गाड़ी लाते हो तो यहाँ पे पार्क कर सकते हो। पार्किंग के साइड में यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं तपोवन के सबसे प्रमुख मंदिर की ओर, जो कि है लक्ष्मण शेषनाग अवतार मंदिर। ऐसे कहा जाता है कि यह मंदिर लक्ष्मण जी का पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है। मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करने पर 4 से 5 फीट ऊंची एक सुंदर बैठी हुई गणेश जी की मूर्ति दिखाई देती है। यहीं पर धार्मिक ग्रंथों और प्रसाद की कई छोटी छोटी दुकानें भी है। मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 15 से 20 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। मंदिर के सामने की दीवारों पर रामायण के प्रमुख प्रसंगों को दर्शाते हुए सुंदर उठाव चित्र बनाए गए हैं। कहा जाता है कि मंदिर परिसर में स्थित एक वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़ बहुत ही प्राचीन है। यह पेड़ अगर गिर भी जाए तो इसकी जड़ों से फिर से नया पेड़ उग जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने गरुड़ की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के विशाल सभा मंडप में लगभग 4 फीट ऊंची स्वयंभू हनुमान जी की मूर्ति भी है। इसी सभा मंडप से जुड़े बाहरी भाग में एक सुंदर दृश्य बनाया गया है, जिसमें लक्ष्मण जी शूर्पणखा की नाक काटते हुए दिखाई देते हैं। यह दृश्य सभा मंडप के भीतर से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर श्री लक्ष्मण शेषनाग अवतार ऐसा लिखा हुआ है। लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है, इसलिए यहाँ की लक्ष्मण जी की मूर्ति पंचमुखी शेषनाग के साथ स्थापित है। यह मूर्ति एक ही अखंड पत्थर से तराशी गई है और एक पत्थर पर स्थापित है। मान्यता है कि वनवास के समय लक्ष्मण जी ने यही रहकर प्रभु श्री राम की सेवा की थी। इसी कारण यह स्थान भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र और विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि रावण के पुत्र मेघनाथ से युद्ध करने से पहले लक्ष्मण जी ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी। पश्चिम काशी के नाम से पहचाने जाने वाले नासिक शहर में तपोवन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल माना जाता है।
मंदिर के बाहर आते ही यहाँ पर कई सारे स्टॉल्स बने हुए हैं जहाँ पर आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद थोड़ी दूर चलते ही आता है सर्वधर्म मंदिर यानी कि ऑल रिलीजन टेम्पल। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के लिए ये मंदिर आकर्षण का केंद्र बन चुका है। जैसे ही आप इस मंदिर के अंदर जाते हो तो यहाँ पर अनेक देवी देवताओं और महापुरुषों की मूर्तियाँ स्थापित है। अगर आप तपोवन आते हो तो सर्वधर्म मंदिर में आपको जाना ही चाहिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सर्वधर्म मंदिर में दर्शन करने के बाद सामने आपको एक गेट दिखाई देगा। उस गेट से अभी हम आगे चलते हैं। कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद हमें यहाँ पे माता गोदावरी नदी के बहुत ही पवित्र दर्शन होते हैं। माता गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरी से होते हुए रामकुंड पंचवटी से तपोवन में आती है। ये अग्नि कुंड है, ये है मुक्ति कुंड, ये सीता कुंड है, माता स्नान की जगह। वहाँ पे नहीं जाते। रामायण में कथा है ये जगह की। यहाँ पे ब्रह्मा, नहीं जा सकते। विष्णु और महेश तीन भगवानों को साक्षी रखते और यही जगह पर कुंभ मेला होता है। दासिक का 12 साल बाद ये कुंभ मेला स्थान है। गौतमी प्रिय ये 5 कुंड की यात्रा करके राम भूमि में माता गोदावरी जन्म नवरात्र। तपोवन के इस क्षेत्र में सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड बने हुए हैं। सबसे पहले जानकारी लेते हैं सीता कुंड के बारे में। सीता कुंड यही जगह है जहां माता सीता वनवास के समय स्नान करती थी। यह कुंड केवल पानी का स्रोत नहीं है बल्कि यह माता सीता की शांति, धैर्य और त्याग का प्रतीक है। कुंड का पानी हमेशा शांत रहता है जो आसपास के वातावरण को भी एक अनोखी शांति प्रदान करता है। सीता कुंड से थोड़ी ही दूर पर स्थित है लक्ष्मण कुंड। यह कुंड लक्ष्मण जी की वीरता, सेवा और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। वनवास के समय लक्ष्मण जी ने यहाँ स्नान किया था और श्री राम और माता सीता की रक्षा के लिए तैयार होते थे। लक्ष्मण कुंड का पानी शांति और संकल्प का प्रतीक है। इस जगह पर श्री लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा का नाक काटा था, इसलिए इस शहर का नाम पड़ा नासिक। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। तपोवन जंगल के सबसे बड़ी पहचान है इसकी अद्भुत शांति। यहाँ कदम रखते ही शहर का शोर शराबा जैसे पीछे छूट जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि तपोवन को तपोवन क्यों कहा जाता है। तपोवन ये शब्द 2 शब्दों से बना है, तप और वन। तो वन में तप करने की जगह यानी कि तपोवन। चारों ओर फैले ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा की पत्तों में सरसराहट और पास में बहती गोदावरी नदी की सौम्य आवाज मन को अपने आप स्थिर कर देती है। तपोवन का नाम रामायण काल से जुड़ा माना जाता है। मान्यता है कि वनवास के समय यह क्षेत्र तप और साधना के लिए उपयुक्त था। मेरा नाम की कृपा से सब काम। तो अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रही थी। पिछले कई दिनों से न्यूज़ चल रही थी ना टीवी पे कि 1800 पेड़ काटे जाने वाले तपोवन के। तो वो पेड़ पे अभी क्रॉसिंग की हुई है, ऐसे ऐसे क्रॉसिंग की हुई है पर अभी कटे नहीं है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ऐसी क्रॉसिंग की हुई है उन्होंने। पर ये क्रॉसिंग उन्होंने की है पे बहुत ही शांत और पीसफुल, लेकिन क्रॉसिंग तो की है। अभी जितने भी पेड़ अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं सभी पे क्रॉसिंग की हुई है और कभी भी ये कट सकते हैं। पर उससे पहले देख लीजिए, आप देख ही सकते हैं कि कितना हरा भरा तपोवन है हमारा और इसे कट तो नहीं करना चाहिए। मतलब इतिहास ही खो देंगे हम शायद। इतिहास का एक ज़रूरी पन्ना जिसे कहते हैं ना, वो हम खो देंगे शायद अगर ये तपोवन कटा तो इसलिए जो भी अथॉरिटीज़ है और जो मतलब इधर साधुग्राम बांधने वाले थे तो उनको एक ही रिक्वेस्ट है अब हमारे सब की तरफ से कि ऐसा विकास नहीं चाहिए कि जिसमें हेरिटेज और इतिहास ही हम खो बैठे। तो अब मैं आपको कुछ यहाँ के पेड़ दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरे पीछे वाला पेड़ आप देख सकते हैं, ये लगभग 15-20 साल पुराना पेड़ है, बहुत ही फैला हुआ है ऊपर भी। और ये भी देखो ना कितना मतलब मोटा हो चुका है इसका खोड़, और इस पर भी क्रॉसिंग की गई है, मतलब ये भी कट सकता है। यहाँ पे देखो अभी कितना हरा भरा, मतलब कितनी शांति है, अभी कोई नहीं है यहाँ पे
दोपहर का टाइम है ना, फिर भी इधर धूप भी नहीं लग रही है और शांति भी है बहुत। उधर गाड़ियों का थोड़ा शोर हो रहा है क्योंकि वहाँ पे हाईवे जाता है और इधर तो कोई नहीं है। अभी यहाँ पे ये पेड़ है, पता नहीं मतलब नाम मुझे नहीं पता है इस पेड़ का, कौन सा पेड़ है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस पर ऐसे छोटे छोटे ये फल या फिर क्या बोलते हैं ये लगे हुए हैं। ये ऐसे कुछ बहुत सारे लगे हुए हैं इस पेड़ पर और ये अभी बहुत ही भारी हो रहा है ये, मतलब ये लगभग 1 किलो का होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।